हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का वीडियो महाविष्णु यज्ञ पर है। महाविष्णु को हिंदू धर्म में जो खास करके जो वैष्णव हैं वो संपूर्ण ईश्वर मानते हैं, और हम देख सकते हैं कि भोला बाबा भी विष्णु का पूजा करते हैं और कई बार विष्णु भी भोला बाबा का पूजा करते हैं। तो विष्णु के भक्ति को माना गया है कि सबसे श्रेष्ठ भक्ति में से एक माना जाता है। तो वहीं शाक्त परंपरा के हिसाब से जो जगत जननी जगदम्बा हैं माँ भवानी, उनको सब संपूर्ण ईश्वर माना जाता है। और आप देख सकते हैं कि समन्वय का भी बहुत विधान है। तो जहाँ पर विष्णु यज्ञ होता है वहाँ अनेकों देवी देवताओं की प्रतिमा लगाई जाती है। तो महाविष्णु यज्ञ सनातन धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण और कल्याणकारी माना जाता है। यह भगवान विष्णु को प्रसन्न करने और जगत के कल्याण के लिए किया जाने वाला एक व्यापक अनुष्ठान है। और इस यज्ञ से जुड़ी जो बातें हैं उसमें होता है, इसका जो उद्देश्य बहुत व्यापक है। इसका उद्देश्य व्यक्तिगत लाभ नहीं बल्कि विश्व शांति, सामाजिक समृद्धि और आध्यात्मिक शुद्धि के लिए इस यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता है। और शास्त्रों के अनुसार यज्ञ को वह विष्णु अर्थात यज्ञ स्वयं भगवान विष्णु का स्वरूप है। इसके मुख्य लाभ की बात करें तो मानसिक शांति, नकारात्मक ऊर्जा का नाश, रोगों से मुक्ति और आरोग्य की प्राप्ति है। पर्यावरण की शुद्धि, हवन सामग्री के औषधीय गुणों के माध्यम से पर्यावरण की शुद्धि होती है, ऐसा माना जाता है। तो जब हवन होता है तो पूरा वातावरण स्वच्छ सुगंधित हो जाता है, और जो यज्ञ में जो दिया गया हविष्य है उससे देवता सबकी तुष्टि पुष्टि और संतुष्टि होती है। और फिर जो देवता होता है वो कल्याण करते हैं मनुष्य का, पृथ्वी का। तो महाविष्णु यज्ञ एक विस्तृत प्रक्रिया है जिसे योग्य ब्राह्मणों के मार्गदर्शन में संपन्न किया जाता है। यजमान द्वारा यज्ञ के उद्देश्य का संकल्प किया जाता है। वरुण देव और अन्य देवताओं का आह्वान कलश स्थापना के माध्यम से किया जाता है। मुख्य रूप से विष्णु सहस्त्र नाम, पुरुष सूक्त और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का निरंतर जाप होते रहता है। और अगर हम आहुति की बात करें तो पवित्र अग्नि में घी, तेल, जौ और विशेष जड़ी बूटियों की आहुति दी जाती है। यज्ञ के समाप्ति पर अंतिम आहुति और आरती होती है। इस यज्ञ में सात्विक और शुद्ध सामग्री का उपयोग होता है। आम, पीपल या पलाश की सूखी लकड़ी का उपयोग संविधा के रूप में होता है। और पंचामृत, फल, फूल, तुलसी दल विष्णु जी को अत्यंत प्रिय है। तुलसी दल तो उसका प्रयोग हविष्य में होता है। और एक चीज़ और होता है इसमें, जो है शुद्ध गाय का घी। तो हविष्य में पंचामृत, फल, फूल, तुलसी दल और शुद्ध गाय का घी का उपयोग होता है। और तुलसी का बहुत ज़्यादा महत्व होता है महाविष्णु यज्ञ में। भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी दल का होना अनिवार्य है। बिना इसके भोग या आहुति अधूरी मानी जाती है। यज्ञ के दौरान सात्विकता, ब्रह्मचर्य और वाणी की शुद्धता का पालन करना आवश्यक है। यज्ञ की पूर्णता के बाद निर्धनों को भोजन कराना और ब्राह्मणों को दान देना काफ़ी फलदायी माना जाता है। महाविष्णु यज्ञ या किसी अन्य अनुष्ठान के आयोजन में स्थान का चयन और मुहूर्त सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि तैयारी का जो मुख्य बिंदु होता है स्थल चयन। यज्ञशाला के लिए ऐसी जगह चुनी जाती है जो शांत हो और जहां पर्याप्त वायु संचार हो। आचार्य ऐसे चयन किए जाते हैं जो विद्वान हो और विद्वान ब्राह्मणों का परामर्श ले जो वेद और कर्मकांड के ज्ञाता हों, ऐसे आचार्य का चयन किया जाता है। फिर वैशाख, श्रवण या कार्तिक मास जैसे पवित्र महीने विष्णु पूजन के लिए श्रेष्ठ माने जाते हैं। वैसे तो किसी भी समय में भगवान का पूजा किया जा सकता है। कहा जाता है कि भगवान अच्छा भाव कुभाव अनख आलस हूँ, किसी भी समय में एक ये भी विचार है। लेकिन मतलब मुहूर्त की अगर बात करें तो वैशाख, श्रावण या कार्तिक मास जैसे पवित्र महीने विष्णु पूजन के लिए श्रेष्ठ माने जाते हैं। विष्णु भक्ति के अंतर्गत कुछ अन्य विशिष्ट अनुष्ठान भी लोकप्रिय हैं, जैसे लक्ष्मी नारायण यज्ञ और मतलब सुदर्शन यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ। ये सब भी कुछ अन्य विशिष्ट अनुष्ठान हैं जो मतलब संबंधित अन्य यज्ञ में आते हैं। अब इस तरह से हम इसमें जो
कलश स्थापना होता है या मतलब किसी विशेष स्थान पर आयोजन होता है, तो ये सब भी रिचुअल्स होते हैं। महाविष्णु यज्ञ की विस्तृत विधि और कलश पूजन की प्रक्रिया काफ़ी गहन होती है। यहाँ इस अनुष्ठान के मुख्य चरण होते हैं कलश पूजन, वरुण देव का आह्वान। किसी भी बड़े यज्ञ में कलश को ब्रह्मांड का प्रतीक माना जाता है। इसमें सभी देवी देवताओं, तीर्थों और सागरों का वास माना जाता है। तांबे या मिट्टी के कलश में जल भरकर उसमें सप्त मृतिका, सर्वौषधि, पंचरत्न और कुश डाली जाती है। कलश के मुख पर पंच पल्लव, आम, पीपल, गूलर, पाकर और बरगद के पत्ते रखकर ऊपर नारियल स्थापित किया जाता है। यह यज्ञ की निर्विघ्न समाप्ति और सकारात्मक ऊर्जा के संचय का आधार है। यह इस यज्ञ का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है प्रधान होम, यानी कि मुख्य आहुति, जहाँ मुख्य देवताओं को आहुतियाँ दी जाती हैं। प्रधान देवता की बात करें तो भगवान विष्णु के नारायण स्वरूप को मुख्य आहुति दी जाती है। मंत्र की बात करें तो पुरुष सूक्त के 16 ऋचाओं के साथ विशेष आहुतियाँ दी जाती है और प्रत्येक मंत्र के साथ स्वाहा बोलकर घी और सामग्री अर्पित की जाती है। तो तिल, जौ, चावल और कमल गट्टे का मिश्रण विशिष्ट द्रव्य के रूप में इसका उपयोग होता है। यज्ञशाला में विभिन्न रंगों के चूर्ण और चूर्ण से विष्णु मंडल या सर्वतोभद्र मंडल बनाया जाता है। इसमें नवग्रह, खोडस, मातृका और लोकपालों का आह्वान किया जाता है। यह एक ज्यामितीय मानचित्र की तरह होता है जो ब्रह्मांडीय शक्तियों को केंद्र की ओर आकर्षित करता है। अब यज्ञ की पूर्णता के चरण की बात करें तो इसमें होता है बसोर धारा, अग्निदेव को घी अखंड धार अर्पित करना जो अटूट सुख और समृद्धि का प्रतीक है। पूर्णाहुति यानी कि नारियल को घी में डुबोकर मंत्रों के साथ अग्नि में समर्पित करना, यह अहंकार के त्याग और यज्ञ के सफल समापन का प्रतीक है। भस्म धारण और मार्जन, यह यज्ञ की पवित्र भस्म को माथे पर लगाना और अभिमंत्रित जल का छिड़काव करना। अब एक खास बात हम वीडियो के अंतिम में आपके साथ करना चाहेंगे, वो ये है कि भारतीय धर्म ग्रंथों की यह विशेषता है कि वे केवल एक पक्ष को नहीं दिखाते बल्कि सत्य के विभिन्न स्तरों की भी चर्चा करते हैं। तो उपनिषद और कुछ धार्मिक ग्रंथों में यज्ञों की सीमाओं पर कड़ा प्रहार किया गया है और उपनिषद का दृष्टिकोण है कि मतलब ये यज्ञ ऐसी कमजोर नौकाओं के समान है जिनसे संसार रूपी समुद्र को पार नहीं किया जा सकता है। यदि कोई केवल स्वर्ग प्राप्ति या सांसारिक सुखों के लिए यज्ञ करता है तो उसे वे फल मिलते हैं, लेकिन वे अस्थायी होते हैं। जैसे ही पुण्य समाप्त होता है व्यक्ति को पुनः संसार में आना पड़ता है। तो आत्मज्ञान के बिना केवल कर्म करना निरर्थक मनाया गया है, क्योंकि यह मोक्ष नहीं दिला सकता। तो यह खास बात है कि जिस जगह में लोग इतना चंदा, इतना भीड़, इतना पर्यटन और मेला ठेला, जिस समय में बहुत सारा उत्सव सब नहीं होता था, यज्ञ एक जरिया होता था अलग अलग तरह के सामान को बेचने का, सजावट का, पंडाल का, ये सब उद्योग की वृद्धि होती थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि हिंदू के जो धर्म ग्रंथ हैं वो मतलब आंख मूंद करके यज्ञ का समर्थन करते हैं। आप सोच सकते हैं कि यज्ञ के बारे में मुंडक उपनिषद में कहा गया है कि ये यज्ञ ऐसी कमजोर नौकाओं के समान है जिसे संसार रूपी समुद्र को पार नहीं किया जा सकता है। तो आत्मज्ञान के बिना केवल कर्मकांड करना निरर्थक माना गया है, क्योंकि यह मोक्ष नहीं देता। अब हम भागवत गीता का दृष्टिकोण की चर्चा करते हैं। भगवान विष्णु ने गीता में यज्ञ को पूरी तरह नकारा नहीं है, बल्कि उसे परिभाषित किया है। उन्होंने द्रव्यमय यज्ञ से श्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ को कहा है, और एक होता है यांत्रिक यज्ञ, एक होता है स्वार्थ रहित कर्म। तो यांत्रिक यज्ञ की बात करें तो गीता के अनुसार अपनी इंद्रियों, मन और अहंकार की आहुति देना ही वास्तविक यज्ञ है। और अगर हम स्वार्थ रहित कर्म की बात करें तो यदि यज्ञ अहंकार या किसी इच्छा से किया जाए तो वह बंधन है, लेकिन यदि उसे लोक संग्रह, समाज के कल्याण के लिए किया जाए तो वह श्रेष्ठ है। तो ग्रंथों में यज्ञ की जो आलोचना का मुख्य कारण है वह है पशु बलि, पाखंड और प्रदर्शन, चेतना का अभाव। तो धार्मिक ग्रंथ यह नहीं कहते हैं कि यज्ञ बुरा है, बल्कि वे चेतावनी देते हैं कि कर्मकांड को ही अंतिम लक्ष्य न मान ले। यज्ञ एक माध्यम है, मंजिल नहीं। वास्तविक यज्ञ वो है जो मनुष्य के भीतर के विकारों को जला दे। तो इस तरह कर्मकांड और यज्ञ कांड के बीच द्वंद्व को समझना होगा और
उपनिषदों और दार्शनिक ग्रंथों ने यज्ञ को निरर्थक कहा है। इसके पीछे कुछ ठोस कारण दिए हैं। अब ये कारण जो और तर्क जो है वो है बाह्य बनाम यांत्रिक यज्ञ, सकाम कर्म की आलोचना और ज्ञान की श्रेष्ठता, प्रतीकवाद। तो इस तरह से इसी बातों को का कारण यज्ञ की आलोचना की गई है। तो इस तरह से आपने देख सकते हैं कि ये प्रतीकवाद का भी यज्ञ का वास्तविक अर्थ को भुलाकर केवल उसे यांत्रिक प्रक्रिया जब बना दिया जाता है तो इस कारण उसकी आलोचना की जाती है। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा।